कुश्ती के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हौसला मत हार कर गिरकर वो मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। अनुशासन ऐसी सीढ़ी है जो सफलता के गंतव्य तक पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। मंदिर भी बनाए, तारीख भी बताए। यदि होता मैं किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। ये जो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपका पसंदीदा रेसलर कौन है? जनार्दन सिंह के फिटनेस का राज। जरूर आते हैं। राजनीति में आने का आपका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपके पास असीमित बजट हो तो आप अपने क्षेत्र में कौन सा सुधार आप करते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को मैं सुदृढ़ करूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन की सफलता आंतरिक रूप से जुड़ी होती है। कोई भी महान कार्य वो हमारे अंतस्पटल पर जब वो अंकित होता है तभी वो कार्य रूप में परिणित होता है। जीवन में सतत सक्रियता ही प्रगति का आधार मानी जाती है और एक सक्रिय व्यक्ति जब किसी मुकाम को हासिल करता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। आज हमारे साथ जो एक युवा चेहरा इस यहाँ बैठे हुए हैं, माया शंकर शुक्ला जी हैं आप, और आप एक युवा हैं। कुश्ती आपका पसंदीदा खेल है, राजनीति में भी आप एक बेहतर मुकाम आपने हासिल किया है। तो आपके जीवन पर, आपके जीवन वृत्त पर बातचीत हम करेंगे ताकि जो युवा रेसलिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, रेसलिंग में जिसकी रुचि है, उनको भी कुछ जानकारी मिल सके, और जो राजनीति में जो युवा अपने आप को अपना भाग्य आजमा रहे हैं, चाहे राजनीति में अगर जो सक्रियता उनकी है, उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। तो इस दृष्टि से हम शुक्ला जी से बात करेंगे। तो शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की, और जो पढ़ाई की जो यात्रा रही उसके बारे में ज़रा हमारे आप दर्शकों को आप बताइए। जी, मैं आपके चैनल के दर्शकों से और आपको भी बताना चाहता हूँ, ऐसी हमारी मातृभूमि है जिसका नाम मामखोर है, जिसका नाम लेते ही हम सब गौरवान्वित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी मामखोर का रहने वाला हूँ। हमारे पिता स्वर्गीय शारदा प्रसाद शुक्ल, हमारी माता जी गृहिणी थी, जो अभी कुछ महीने पहले ही हम लोगों का साथ छोड़ करके चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले हमारे चाचा जी थे लालसा प्रसाद शुक्ल जी, उनका भी निधन लगभग आज से 2.5 साल 3 साल पहले हो गया था। हम सब 5 भाई हैं। परिवार के अन्य सदस्य, हमारे बड़े भाई जो हैं, हमारे भतीजे हैं, कई सदस्य। मतलब आप लोग 5 भाई में रहते हैं। आप लोग 5 भाई हैं। तो आप किस नंबर पर हैं? सबसे बड़े भाई हमारे बैंकॉक में रहते हैं। अच्छा। हम सबसे बड़े हैं। एक भाई है, वो भी बैंकॉक रहते हैं इस समय यहीं इंडिया में। एक भाई है जो गांव पे है। उसके बाद मैं हूँ चौथे नंबर पे। आप चौथे नंबर पर हैं, मतलब आप लोग 5 भाई हैं, आप चौथे नंबर पर हैं। अच्छा, तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई? गाँव से, मामखोर से एक प्राथमिक विद्यालय था, वहीं से पढ़ करके हम लोग हाटा बाजार आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज हाटा बाजार में पढ़ाई की। अच्छा अच्छा। बड़ालगंज से ग्रेजुएशन की। अच्छा, तो ग्रेजुएशन तक की आपने शिक्षा लिया। तो आपकी शादी कब हुई, दाम्पत्य जीवन में आप कब आए? 2003 में। अच्छा, तो शादी तो 2000 में ही हुई, सन 2000। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन नहीं, गौना होता है तो उसके बाद तीसरे में गौना होता। अच्छा, तो उस समय आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी कि पढ़ाई के दौरान? ग्रेजुएशन वही कर रहे थे, लास्ट ईयर था। अच्छा, तो उस समय शादी हो गई थी कि जब हम बहुत 5-6 साल का हमारा उम्र रहा होगा, उसी समय हमारे पिताजी का निधन हो गया। अच्छा, जब 6 साल के आप थे? जी। अच्छा। थोड़ा थोड़ा याद आता है हमको। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो
इस तरह की घटनाएं होने पे उन्हें पता नहीं चलता था, जैसे मुझे भी नहीं पता चला। अच्छा। जैसे हमारे चाचा भी थे, उसके बाद से हमारे बड़े भाई थे, लोगों ने ऐसा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया कि हमें पता भी नहीं चला कि बचपन में ही हमारे पिताजी नहीं रहे। मतलब पिता की भूमिका का निर्वहन जी, बड़े जी। भाई ने किया जो है, जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। जी। तो फिर आप नौकरी वगैरह के या रोजगार की दिशा में आपने कभी, क्या है आपके दिमाग में था कि? नहीं, मैं भी करना चाहता था नौकरी। लोग जैसे घर पे माता जी या जो भी महिलाएं हैं वो भी वो कहती भी थी कि, कहती थी कि धूल माटी में ही रह जाओगे कि कहीं नौकरी करोगे, कहीं एडजस्ट होंगे, फला आदमी को देखो वहाँ चला गया। चूंकि हम लोगों की तरफ विदेश में ज़्यादा लोग जाते हैं और लोग कहते थे कि वहाँ चला गया फलाना, वहाँ चला गया। लेकिन और परिवार के जो हमारे गार्जियन थे वो लोग कहते थे कि नौकरी नहीं करना है। नहीं तो हम आपसे बताएं कि जैसे हमारा नौकरी का उम्र हुआ उसी समय वहाँ मध्य प्रदेश में तो कटनी में एक केसरी का चुनाव हो रहा था। 2 दिन का वह चुनाव था जिसमें मैं ही केसरी बना। उस समय एक बड़े अधिकारी मध्य प्रदेश पुलिस के फाइनल में मुख्य अतिथि के तौर पे बैठे थे। अच्छा। जैसे हमको गदा मिला वहाँ का, वो हमको बुलाए और कहे कि मैं स्पोर्ट में अपने वहाँ एक वैकेंसी निकाल रहा हूँ। अच्छा। संयोग से मैं इस स्पोर्ट के कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज्वाइन करवा दूँ। अच्छा, नौकरी दे दो मध्य प्रदेश पुलिस में? जी। अच्छा। लेकिन उसी समय हमारे जो लोग थे, मैं जिनके साथ गया था, वो लोग कहे कि नहीं नहीं, अभी कुश्ती और करना है, नौकरी हो सकता है बाधा बने, ये सब कह करके वहां से नहीं अच्छा, मतलब नौकरी नहीं नहीं किया? की। फिर तमाम कई बार ऐसा मौका आया कि जब नौकरी हम कर सकते थे, लेकिन परिवार के लोग कहते थे कि नौकरी नहीं करना। कुश्ती की रुचि बचपन से ही, इसका मतलब आपकी थी? जी, बचपन से मैं सुनते आया कि हमारे बाबा पहलवानी करते थे। अच्छा। फिर सुनते आया कि हमारे पिताजी पहलवानी करते थे, हमारे बड़े भाई भी कुश्ती लड़ा करते थे। अच्छा। गांव पे भी अखाड़ा चलते थे उस समय, कई अखाड़े चलते थे गांव में भी। अच्छा। तो हमारे भाई साहब जो बड़े भाई हैं, उनके हाथ में चोट लग गया, वो चले गए बैंकॉक, अच्छा, थाईलैंड। उसके बाद जा करके अपना जो परिवार के लिए संघर्ष किया जाता वो आज भी कर रहे हैं, तब भी किए। हम लोग जब लड़ते थे तो हमारे क्षेत्र के हर गांव गांव में दंगल हुआ करता था। हाँ, पहले दंगल हुआ। जी। बिल्कुल बिल्कुल। उस दंगल को देखते 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 हम लोग भी इच्छा होती थी कि हम लोग भी लड़ते, तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नाम होता, ये होता, हमको भी इनाम मिलता। हमको भी, हाँ, हर तरह की बातें आती। पहले गांव में जो है कुश्ती तो बहुत होती जी, थी। बहुत। हमारे गांव खुद जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे गांव भी कुश्ती होती थी, वहीं से हम शुरुआत भी किए। मतलब कुल मिला के वो जो गांव का माहौल था वो आपको प्रेरित किया। और अपने परिवार की जो एक परंपरा थी कि आपके बाबा भी पहलवान थे और आपके पिताजी भी पहलवान थे, तो इससे आप प्रेरित हुए और कुश्ती को ही एक तरह से आप अपना जो है शौक बना लिए, कैरियर बना लिए। कैरियर आपने बना लिया। जी। तो आज भी जहाँ जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि परिवार के हर एक सदस्य को अपने एक बच्चे को कुश्ती लड़ाना चाहिए, एक बच्चे को कुश्ती में जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट से वह जुड़ा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, इसमें उसको नौकरी मिल सकती है, लोकप्रियता है, और क्या चाहिए। तो आप जैसे मध्य प्रदेश जब गए तो सीनियर वर्ग में आप गए होंगे? जी, वो चैंपियनशिप नहीं था। अच्छा। वो टाइटल बाल था, केसरी का चुनाव। तो उसके पहले जैसे बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे प्राइमरी में, जी, जूनियर हाई स्कूल में या हाई स्कूल में, तो उस दरमियान भी आप स्कूल में भी आप जो है आपकी कुश्ती होती रही होगी? जी, हम जैसे प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते थे, अच्छा। उस समय हम लोग की जानकारी वहाँ से नहीं हो पाती थी, गांव में रहते थे, और ये बेसिक वाला जो कुश्ती होता है उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती। अच्छा। हम जब 9th में गए, 9 में एडमिशन लिए वहाँ हाटा बाजार में, तो वहाँ से नहीं, उस समय ये होता था कि रैली हो रही है, तो रैली में तमाम सारे खेल जो होते हैं, भाला फेंक होता है, गोला फेंक होता है, दौड़ होता है, एथलेटिक, मतलब सारे गेम का जब वो होता तो बोलते थे कि रैली हो रहा था, उसमें कुश्ती भी रहता था। अच्छा। तो हम लोग कुश्ती में भाग लेते थे। तो मैं सौभाग्य से मतलब 9, 10, 11 बार 4 साल तक
अच्छा स्कूल होता था पहले, स्कूल में जो फर्स्ट आता था उसका क्षेत्रीय होता था, मतलब उस क्षेत्र में जितने स्कूल है उसमें जो फर्स्ट आता था जिला होता था, जिला में जो फर्स्ट आता था तो मंडल होता था, मंडल में जो फर्स्ट आता था तो स्टेट स्टेट होता होता था था। यूपी का, अच्छा और यूपी में जो फर्स्ट आता था उसका नेशनल होता था। इसकी टीम हम लोगों के समय में विदेश नहीं जाती थी, अच्छा तो चारों साल हम सौभाग्य से हमको नेशनल मतलब हम लोग खेल लिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले 3 साल लगातार खेले हम। अच्छा जैसे इंटर यूनिवर्सिटी में जो यहाँ फर्स्ट आता था उसको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिलता था, अच्छा तो यहाँ से हम लोग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले। उसी बीच अपने सब जूनियर का स्टेट नेशनल खेले, जूनियर जूनियर का स्टेट नेशनल खेले, सीनियर में भी खेले। तो जैसे लगातार हम वहाँ से 9th का पेपर दे करके अच्छा जब दिए तो घर वाले हमारे परिवार के लोग बोले कि अब कहीं अच्छे जगह अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता, तो लोग कहने लगे कि बिल्कुल बिल्कुल कुश्ती में ये अच्छा कर रहा है कि लाइन एक मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म एक मिलना चाहिए, तो लोग कहने लगे। तो परिवार के लोग कहे कि अरे अकेले कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, लेकिन लोगों ने कहा, हमारी भी इच्छा थी तो लोग गोरखपुर भेजे, अच्छा गोरखपुर सीधे यहीं भारत भीम जनार्दन सिंह गौशाला पर आए, हम लोग कुश्ती शुरू किए और वहीं से स्टेडियम जाते थे। मैट चूंकि गद्दे की व्यवस्था हर जगह तो रहती नहीं थी, हाँ बिल्कुल और बिना गद्दे पे लड़े आगे भी कोई नहीं बढ़ सकता था, तो हम लोग यहाँ भी प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में उस समय भूपेंद्र को साहब कोच हुआ करते थे, उसके बाद में फिर चंद्रमौली पांडे जी कोच हुआ करते थे, उन लोगों के सानिध्य में भी हम लोग करते थे। यहाँ चूंकि भारत भूमि जनार्दन सिंह खुद उस समय जिंदा जीवित थे, उनके साथ भी हम लोग उनके अनुभव को का लाभ हम लोगों को मिला, तो इसलिए अच्छा ये सब पढ़ाई के बाद का जो है। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई चलता रहा उसी बीच में। अच्छा 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 इसका भी तो वही एज है, पढ़ाई का भी वही एज है, वही है जो, तो पढ़ाई के साथ साथ ही मतलब ये सब ये चलता सब रहा है चलता आपका। रहा, आज भी लगे हुए हैं। आज भी लगे हैं। आज भी मतलब हम कुश्ती तो लड़ नहीं रहे हैं लेकिन लड़वा रहे हैं। अच्छा तमाम ऐसे लड़के हम अपने जिले का जनपद का यहाँ सेक्रेटरी होने के वजह से हम लोग यहाँ से जिले अच्छा आप टीम कुश्ती बनाते हैं। फेडरेशन के जिला सेक्रेटरी हैं जी गोरखपुर। जी, यहाँ से हम लोग ट्रायल कराते हैं। अब तो प्रतियोगिताएं भी बढ़ गई हैं, अंडर 23 है, जूनियर है, सीनियर है, सब जूनियर है, तमाम ऐसे लड़कों को क्या मौका मिल रहा है, उनको करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ से ट्रायल करा के टीम भेजते हैं, और अच्छा। अपने गोरखपुर जिले के जो अच्छे पहलवान हैं, अभी तो आप देखे होंगे कि पुष्पा है, पुष्पा यादव महिलाओं में हाँ एक बच्ची कहीं। एशियाड में मेडल दी है इसलिए अच्छा। गेम में। अच्छा तो अपने जिले का स्वर्णिम इतिहास रहा है कुश्ती का। अच्छा ये बताइए कि जैसे अब इस समय आप कुश्ती एसोसिएशन के जिला मंत्री हैं आप जो जी। तो कोई अगर लड़का अगर कुश्ती को कैरियर बनाना चाहता है तो उसको स्कूल लेवल से ही शुरू करना होता है या कुश्ती फेडरेशन उसको अवसर देता है, क्या है इसमें जो? कुश्ती अगर वो अच्छा है स्कूल में भी उसको मौका मिलेगा और कुश्ती फेडरेशन भी उसको मौका देगा। अच्छा जैसे वो हम बताएं आपसे, कुश्ती में कैरियर बनाने का अपार संभावना है। अच्छा इसमें एक समय था, इसका इतना दुष्प्रचार हुआ कुश्ती का, आप सुने होंगे, लोग कहते हैं कि कुश्ती लड़ने वाले की जो लड़ता है उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है, शरीर उनका अकड़ जाता है। शरीर उसका बुढ़ापा में दर्द करने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब लोग गाँव में कुश्ती में जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मिट्टी में जब लड़ते थे लोग, केवल स्वास्थ्य स्वस्थ रहने का एक माध्यम था। उस समय एक एक घर में 5-5 लोग अगर रहते थे तो 5 लोग कुश्ती लड़ते थे। हाँ गांव में सुबह अखाड़ा चलता था, के गांव में 10-10 अखाड़े 5-5 अखाड़े चलते थे, तब लोग खूब करते थे। आज कुश्ती में अच्छा खासा कैरियर है, लोकप्रियता है, सब कुछ है, कोई नहीं कर रहा है। जबकि अब संभावनाएं अब जो है अपार संभावनाएं हैं। सरकार खेलो इंडिया के तहत हमारी बीजेपी की सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है खेल को बढ़ावा देने के लिए। आखिर हमारे क्षेत्र का नौजवान, हमारे देश का नौजवान नहीं करेगा, इसका लाभ नहीं लेगा तो कौन लेगा?
अच्छा, आज के समय में मान लीजिए अगर कोई लड़का जो इंटरेस्टेड हो कि वो कुश्ती को अपना कैरियर बनाएगा, तो जो आपकी स्पोर्ट एकेडमी है किस तरह से आप उसकी मदद करेगी, जो ये स्पोर्ट एकेडमी? प्रैक्टिस करने का पूरा एक उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैट मिलेगा, कोच मिलेंगे। हम लोग जब लड़ते थे तो आपसे बताएं, अपने जिले में गांव के क्षेत्र, देहात क्षेत्र में तो कहीं गद्दा मैट नहीं था। आज के डेट में देहात में कई अखाड़ों पे मैट है। आपके गोरखपुर में केवल स्पोर्ट कॉलेज, रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम, एक पुराना मैट रेलवे स्टेडियम में हुआ करता था, वो भी पुराना। इसके अलावा कहीं मैट ही नहीं था। इस मैट पे कुश्ती लड़ने पे ही पहलवान आगे जा सकता था, उस मैट का पता ही नहीं रहता। आज स्थिति है कि गांव में आप यहीं बंदुआरी है, देखिए मैट है, तो हमारे कृष्णानगर में मैट है। और अच्छा, सारे अखाड़ों पर लगभग अब मैट है। लगभग ज्यादा से ज्यादा अखाड़ों पे मैट भी आ गया है। कोच भी है, एनआईएस कोच हमारे अखाड़े कृष्णानगर पे एनआईएस कोच है। अच्छा, वो अब दोनों टाइम में यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कोई भी लड़का अगर चाहे तो आपके सीधे जो है स्पोर्ट संपर्क करें, फेडरेशन से संपर्क करके और वहाँ अपने आप को जो है नामांकन करा सकता है और वो कुश्ती जो है जी जी वो अपना कैरियर। हाँ, तो अच्छा आप बताइए, हमारे जिले में ऐसा कोई पहलवान नहीं बचा है जो जूनियर सीनियर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसका मेडल हो और बिना नौकरी के बचा हो। अच्छा, मतलब इसमें नौकरी मतलब फर्स्ट पक्की? सेकंड थर्ड जिसका मेडल पड़ा तो समझिए कहीं न कहीं से उसको नौकरी मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर जो है, और एक प्रसिद्धि में भी मिलती है, अपने जिले का अपने गांव का नाम भी रोशन करता है व्यक्ति। मैं खुद जीता जागता है इसका सबूत है। मेरा तो आधार ही वही है, कुश्ती ही आप। यही मेरा आधार है, यही मेरा हमारी पहचान है। बिल्कुल इसी बिल्कुल पहचान को बदौलत हम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसी पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे शुरुआत में हम लोग बात किए हैं, तो आपने मामखोर जो नाम बताया, तो मामखोर गांव का अपना एक अलग इतिहास है जी। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मामखोर गर्गवंशी शुक्ल लोगों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। और यहाँ से तमाम सारे लोग बाहर जा करके जो है बहुत सारी प्रसिद्धि पाए हैं। यहाँ तक कि अभी जो गोरखपुर के सांसद हैं रविकिशन शुक्ला जी भी अपने आप को यही कहते हैं कि मैं भी मामखोर का ही हूँ। तो जो बाहर जब आप सुनते हैं मामखोर के बारे में, बाहर किसी दूसरे देश में व्यक्ति कहता है मैं मामखोर का हूँ, शुक्ला अगर उसके नाम के आगे टाइटल लगी है तो वो बड़े गर्व से कहता है कि मैं मामखोर का शुक्ला हूँ जो है, तो कितना अच्छा लगता है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हम ऐसे गांव में हम पैदा हुए जिसकी पहचान देश ही नहीं दुनिया में है। दुनिया के तमाम देशों में लोग कहते हैं कि मेरा मूल मामखोर का है, तो मुझे लगता है कि हम ऐसे गांव में हैं कि मुझे बताना नहीं पड़ता है कि मामखोर कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मामखोर और भी प्रसिद्ध है, शिव प्रकाश शुक्ला। हमारे पास क्या है, मतलब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वो भी कुश्ती से भी जुड़े थे। अच्छा, शिव प्रकाश शुक्ला जी, और हमारे बैच के ही थे। तो माफिया क्यों बन गए वो? लेकिन गलत संगति की वजह से उसका लाइन थोड़ा चेंज हुआ। नहीं तो इससे पहले तो कुश्ती में उनके भी बाबा पहलवान थे, उनके चाचा एक थे पहलवान थे, उनके पिताजी पहलवान थे, उनके एक भाई पिताजी थे, वही कुश्ती लड़ते थे। अच्छा अच्छा, तो हाँ। तो इनको गलत संगत मिल गई और गलत संगत की वजह से इस तरह का। मान लीजिए अब किसकी रुचि किस क्षेत्र में है वो खुद निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के हिसाब से। तो अच्छा ये बताइए, अब एक सवाल और थोड़ा सा आपके जीवन से जुड़ा मैं पूछ लूं कि आपकी शादी हुई जब आप पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय आपकी शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गृहिणी है या कहीं सेवा में? नहीं, गृहिणी। अच्छा अच्छा, गृहिणी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? श्रीमती सुनीता शुक्ला। अच्छा, और आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। अच्छा, चारों पुत्र हैं? नहीं, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे। अच्छा, 2 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। तो अच्छा, आप बताइए, जब आप कुश्ती के क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिली, कुश्ती को आपने कैरियर बनाया, वहाँ से आपने अपने गांव को गौरवान्वित किया, जिले को गौरवान्वित किया, तो आज भी आप उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप का जो राजनीतिक जीवन है, जैसे आप जिला पंचायत सदस्य हैं इस समय,
जी। तो राजनीतिक जीवन आपका कब शुरू हुआ, कैसे उस क्षेत्र में जाने की आपकी जो है इच्छा जागृत हुई, क्या कहें? जिससे आप देखते होंगे कि लोग अपने बच्चों को आईएएस और पीसीएस बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हमारे परिवार के लोग सोचे कि हमको जिस क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करना है वो कुश्ती ही होगा, तो उन्होंने एक फैसला लिया हमें भेजने के लिए। रुचि हमारी तो थी ही, लोकप्रियता जैसे हमारा बढ़ता गया कुश्ती के क्षेत्र में, अच्छा। तो और उस साथ साथ सेवा का भाव लेकर हम चलते थे। पहले हम मतलब बचपन से सुनते आए हैं कि जिस गेम से हम थे कुश्ती से, अनुशासन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहते थे कि अनुशासन ऐसी सीढ़ी है जो सफलता के गंतव्य तक पहुंचाती है। अच्छा, तो मतलब मुझे लगा ये शब्द आपको प्रेरित करता है? बहुत प्रेरित करता है। बिल्कुल। तो अनुशासन में रह करके और सेवा भाव ले करके राजनीति में भी हम गए, तो कोई स्वार्थ लेकर के नहीं गए। और राजनीति में जब हम नहीं भी थे तो हमारे गांव में या क्षेत्र में जो छोटे मोटे काम जो हम कर सकते थे उसके लिए हम उसमें हमेशा प्रयासरत रहते थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि इतना मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं कुश्ती के बाद भी, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते। तो हम कहते थे कि ये तो हमारे लिए नहीं है चुनाव, हम लोगों का स्वभाव नहीं है इस तरह का, और इस परिवेश में रहे नहीं हैं। लेकिन लोगों ने कहा तो हम कूद गए इस राजनीति में। जिला पंचायत सदस्य आप कब पहली बार निर्वाचित हुए? 2015 में। अच्छा, 2015 में। और उसके बाद आप इस समय मतलब दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया और उसी पार्टी से आप जो है आज भी जुड़े हुए हैं जी। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी भी हैं आप या? प्रदेश के कार्यकारिणी में। अच्छा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं पहले से जुड़ा हुआ था। लोगों को मतलब जो आज मुख्यमंत्री जी हैं महाराज जी, जब वो सांसद थे तो हम लोग वहाँ जाया करते थे पहले भी, और हमारे कुश्ती संघ के संरक्षक भी रहे हो। अच्छा, योगी जी। जी। और पहले भी हम लोग आना जाना या बात उस, बल्कि चुनाव या राजनीति से हमसे जब कोई मतलब नहीं था तभी हम लोग सुबह जा करके उनके साथ टहलना, या कहीं न कहीं से लगता था कि ये अच्छी चीज है, अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ रह करके वहाँ से भी प्रेरणा मिली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अब तो स्वयं अपने आप में जो है गोरखपुर का निवासी होना ही अपने आप में गौरव की बात है। कार्यकर्ता के हैसियत से आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे तमाम सारे अवसर आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो आदमी लगा रहता है वही कुछ पाता है। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो कैसे आप इसको जो है आप व्यक्त करेंगे कि आपकी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है? हालांकि इस बार जो है पार्टी आपकी पूर्ण बहुमत से नहीं आई है, फिर भी क्या आप संभावना व्यक्त करते हैं कि पार्टी उसी तरह से, उसी शक्ति और उसी गति से आगे देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी, या उसमें कुछ शिथिलता आएगी? क्या क्या कहना चाहेंगे? शिथिलता आने का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग ही नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासी भी सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, और प्रदेश के 22 करोड़ 24 करोड़ प्रदेशवासी भी गौरवान्वित हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व वाली सरकार मिली है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों ने किस तरह से झूठ का प्रोपगंडा बना करके गांव में दुष्प्रचार कराया कि संविधान, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे। आप ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आदमी संविधान और बाबा साहेब के नाम पर तमाम स्मारक, तमाम तरह की योजनाएं शुरू किया, वही व्यक्ति कैसे संविधान समाप्त कर सकता है? ये वही लोग हैं जो इमरजेंसी के टाइम में मतलब देश के लोग थे, जबरन उनको पकड़ के नसबंदी करवाना, मीसा में तमाम लोगों को बंद करना। चार एजेंसियों को भी इस तरह की स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी बात समाज में और देश के लोगों तक पहुंचावें। वो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे थे
और झूठ मूठ का प्रचार कर रहे थे। अच्छा, लेकिन यह है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का उदय जो है कि हम 370 हटाएंगे, भारत का जो स्वाभिमान है, जो राष्ट्र का गौरव है, जी। उसे हम स्थापित करेंगे, जी। और जो है राम जन्मभूमि को लेकर के, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता जी। था। तो ये सब मुद्दे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए, लेकिन इस चुनाव में इन मुद्दों का कोई असर नहीं दिखा। हम तो ये कहेंगे कि देश के लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, वो संकल्प पत्र में थे उनको, जिसको हमें पूरा करना था। बिल्कुल बिल्कुल। 500 साल जो देश के हमारे लोग लगभग कई सौ लड़ाइयाँ लड़ी उस मंदिर के लिए, इसके बावजूद वह मंदिर नहीं बना प्रभु श्री राम का। आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, योगी जी की सरकार बनी, उस समय अगर यहाँ राम मंदिर बनता है तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। और यह इसको राजनीतिक मुद्दा के रूप में न लेते हुए कि ये हमारे आराध्य हैं, इनका मंदिर बनना चाहिए, और बना। लोग अच्छा यही लोग व्यंग बोलते थे, लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनाए, तारीख भी बताए, वह उसका लोकार्पण भी हुआ। बिल्कुल। रही बात, यह राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और 370 और 35 ए जो जम्मू कश्मीर में समाप्त हुआ है, तो मुझे लगता है यह केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी, इसके अलावा अन्य कोई पार्टियां नहीं कर सकती थी। इतना बड़ा, आप बताइए, हम लोग तो कभी कभी सोचते हैं पार्टी में कि लोग कहते हैं, नेता हमारे बताते हैं कि जिस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहाँ पैर रखा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के उस पार, उस समय अटल जी भी थे। तो अटल जी कहने लगे कि मैं भी वहाँ चलूँगा, तो उन्होंने मना किया कि तुम, अगर अटल जी आप भी आ जाओगे तो देश को बताएगा कौन। बिल्कुल। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था और कहा कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। क्या मजबूरी थी हमारे कि एक देश में एक अलग झंडा दे दिया जाए, अलग निशान दे दिया जाए, एक ही देश में दूसरा प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लाखों लोग मारे गए, पलायन किए। जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आतंकवाद वहाँ कम हुआ है, तो 370 की ही देन है। धीरे धीरे लोग वहाँ जा रहे हैं, बस रहे हैं, ये 370 की ही देन है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में विकास, उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का जो उन्होंने जो वादा किया था, तो तमाम सारे वादे किए थे, उस पर तमाम सारे कार्य भी हुए। लेकिन इधर अभी कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि आप ही की पार्टी के तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है, उनके ऊपर जो है तमाम सारे संकट हैं। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी का ही अगर विधायक खतरे में है, तो कैसे ये माना जाएगा कि योगी जी का के ऊपर खतरा है? उनका सरकार और प्रशासन संज्ञान में लेकर के जांच कर रही है। यहाँ भय भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर स्वयं उस शहर की सूरत बदली है। गोरखपुर में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप जो है कि योगी जी का जो कार्य है वो कितना बेहतर है? पूरे अब से मतलब अब तक के सारे मुख्यमंत्रियों में लगता है मुझे सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कार्य उन्होंने किया। और हमें लगता है देश के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छा अगर कोई काम कर रहा है तो योगी जी कर रहे हैं। और 75 जिलों में, यूपी के सारे जनपदों में विकास एक तरफा हो रहा है, एक तरह हो रहा है, कहीं से भेदभाव भी नहीं है। और विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी, और जो भी सांस्कृतिक धरोहर हमारे हैं, उनको भी विकसित किया जा रहा है। रही बात गुंडा माफिया, तो आप देख ही रहे हैं, संगठित अपराध तो एक तरह से प्रदेश में बंद ही हो गया। शुक्ला जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे पहलवानी आप किए और पहलवानी में आपने एक प्रसिद्धि हासिल किया,
राजनीति भी आपने जो है जब शुरू किया तो आज भी जो है आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर आज भी आप कायम हैं और पार्टी के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो आपका विश्वास है, वो लगातार बना हुआ है। अगर आपको इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ कि आपके जो शौक रहे हैं, जैसे हर व्यक्ति का अपना एक शौक होता है, अध्यात्म में किसी की रुचि होती है, किसी की साहित्य में रुचि होती है, तो आपकी जो है रुचि इन साहित्य में या अध्यात्म में कोई थी या थोड़ा थोड़ा था, रुचि सब में थी। अच्छा जी, फिल्म वगैरह भी आप देखते हाँ, थे? फिल्म वगैरह भी देखते थे। अच्छा। तो बचपन में बचपन की पढ़ी हुई कोई कविता विता आप वो आज भी जो प्रेरित करती हो? क्योंकि पहलवानी में तो जोश बढ़ाए रखने के लिए तमाम सारी वीर रस का हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो सुनते थे, अच्छा, ताकि उससे ऊर्जा हमें मिले, एनर्जी मिले। नहीं तो वीर रस की कोई कविता सुनाइए जो। और नहीं, और जो कविता हमको लगता है कि हम लोग पढ़ करके छोटे से थोड़ा और बड़े हुए तो तमाम ऐसे उस समय थे, तो हमको एक लगता है कि कभी कभी हम लोग हठ जो नहीं होता है, ये कुश्ती भी हठ विद्या है। हाँ, हठ इसमें हठ योग है, हठ योग है। ये हठ के बिना संभव नहीं, इसको हम किस रूप में लेते हैं। हम लोग पढ़ते थे कि एक कविता थी, हटकर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला। बिल्कुल, हाँ, बचपन की कविता है। बचपन की कविता है, माँ सिलवा दो मुझे उनका एक भिगोला। तो हम लोग सोचते थे कि ये इसका क्या मतलब हुआ। क्या तो मतलब? लगता था कि हमें कि अगर कोई चाँद अगर हठ कर रहा है, तो बच्चे भी कभी कभी हठ करते हैं कि हमें चाँद ही दे दो, चाँद ही दे दो। तो हमारे अगर बौद्धिकता से देखा, तो ये अगर हम उस बच्चे को कहें कि हम चाँद लाना हमारे लिए असंभव है, तो ये बौद्धिकता नहीं। उसी पात्र में पानी जल रख करके उस चाँद के प्रतिबिंब को उस जल में दिखा करके उस बच्चे को संतुष्ट करें, ये चाँद है तुम्हारा, ये चाँद है तुम्हारा। मतलब अपने बुद्धि कौशल से व्यक्ति जो है किसी भी चीज को जो है अपने समीप बुला सकता है। ये है शिक्षा का, ये है असर जो है। और भी कोई कविता को याद है जो? तो तमाम है, जैसे यदि होता नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुड़ गाते रहते दरवाजे पर मेरे। मतलब ऐसे ऐसे तमाम तरह तरह की कविताएं यही होती थी। अच्छा, फिल्मी गीत वगैरह भी आप जो है गुनगुना? नहीं तो देखते थे बहुत फिल्मों में। अच्छा। जो अच्छी पिक्चर फिल्में आती थी उसको हम लोग देखते थे और अच्छा लगता था। मनोरंजन का वही सब साधन था उस समय। बिल्कुल। नहीं तो हम लोग तो जितने देसी मनोरंजन के साधन थे उसी का उपयोग हम लोग करते थे। कुश्ती को आपने अपना एक कैरियर बनाया, तो जैसे अगर मैं एक आखिरी क्वेश्चन के रूप में मैं अगर आपसे कहूँ कि जो युवा, जो लड़के रेसलिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जी, कुश्ती को ही जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या उनको संदेश देंगे? कितना बेहतर भविष्य है कुश्ती में? जीवन के मूल्यों को जिसने समझा है उसी ने सार्थक किया है। आज हो सकता है जो नौजवान, जो लड़के न जानते हों कि कुश्ती से क्या क्या हो सकता है, वो हमें लगता है जानकारी नहीं रखना चाह रहे हैं। लाइन लगी हुई है। आप हमारे यहाँ चाहे कृष्णा नगर में देख लीजिए, रेलवे स्टेडियम में देखिए, रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में देखिए, स्पोर्ट कॉलेज, मतलब 100 बच्चे एक एक जगह एक एक सेंटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ देर पहले आपसे हमने बताया कि कुश्ती के क्षेत्र में लोकप्रियता है, नौकरियां हैं, तमाम अपार संभावनाएं हैं। कई विभागों में नौकरी की संभावनाएं। विफल वही होता है जो मेहनत नहीं करता है। हाँ, विफल वही होता है। सफलता के लिए किए गए प्रयासों में कहीं न कहीं से अगर कमी है तो उसके जिम्मेदार वही होगा। और उससे भी सीख लेना चाहिए ना, उससे भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके लिए वो अंतिम कंपटीशन या अंतिम सीढ़ी नहीं है। मुश्किलें दिल की इरादों को आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दा निगाहों से हटाते हैं, हौसला मत हार कर गिरकर वो मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। बिल्कुल। मतलब
अगर मैं इसको कुछ लाइनों में मैं अगर कहूँ जी। कि हम क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, जी। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा होगा। हाँ? जी। तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा होगा। तो इसलिए इससे कभी नहीं डरना चाहिए। कभी नहीं। और कहा जाता है एक किसी बड़े शायर का, किसी शायर ने कहा है, जी जी हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, जी। तुम्हारा रुतबा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक है, कब्र में किसी की जमींदारी नहीं चलती। नहीं चलती। ऐसे बहुत अच्छा। तो इसलिए हकीकत से हमेशा जो है, हकीकत को आत्मसात करना चाहिए और जीवन में सक्रियता को हमेशा बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से बेहतर जीवन का संचालन किया जा सकता है। हम तो जिला पंचायत 2015 में 20 साल से हम राजनीति में हैं। जब हम राजनीति में नहीं थे तभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लगभग कई सालों से विधानसभा के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई बात रहा होगा, हमको टिकट नहीं मिला है। इसके बावजूद भी हम पार्टी के लिए निस्वार्थ नहीं तो ठीक है, वो तो जो है वो तो समय आएगा। आज भी कर रहे हैं। आप युवा हैं, आपके पास तो अभी बहुत सारे समय हैं। जी। आप जिला पंचायत हैं और जिला पंचायत अपने आप में स्वयं एक जो है अच्छा पद माना जाता है। जी। अभी तो आपको इसी में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, स्वयं वह जो है एक मिनिस्टर लेवल का पद माना जाता है। जी। और बहुत सारे अपार अभी आपके सामने संभावनाएं हैं। जी। और जीवन स्वस्थ बना रहे, जीवन आपका बेहतर बना रहे, तो तमाम सारी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। जी। शुक्ला जी, रैपिड फायर राउंड में मैं कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपके जो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? आघाड़ी मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ जी। सबसे पसंदीदा रेसलर कौन है? भारत बीन स्वर्गीय जनार्दन सिंह। आपके फिटनेस का जो है ये रोल क्या है? सुबह उठ करके हम पसीना जरूर बहाते हैं। रेसलिंग का एक कोई ऐसा मैच बताइए जहां से आपको प्रसिद्धि मिली। गांव के पास ही एक गांव है बड़ैला और कौआडी। अभी हमारी एज बहुत कम थी, लेकिन ऐसी कुश्ती हमने वहाँ लड़ी कि वहीं से शुरुआत हुआ। उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। अच्छा, राजनीति में आने का आपका सबसे बड़ा कारण क्या था? सेवा भाव था। अगर आपके पास असीमित बजट हो तो आप अपने क्षेत्र में कौन सा सुधार आप करते? चिकित्सा के बारे में हम चिकित्सा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को मैं सुदृढ़ जरूर करता हूँ। मान लीजिए आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपको कभी किन्हीं अवसरों पर ये पता चले कि पार्टी को चुनाव हारने का खतरा है, तो आप अपनी रणनीति में क्या बदलाव ले आते, क्या कहेंगे? हमारी जितनी पौरुष, जितनी हमारी ताकत है, मैं उस पूरे ताकत से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा और फिर मैं उसी पार्टी को जिस रूप में थी उसी रूप में लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके पास विपक्षी दल का नेतृत्व करने का मौका मिले तो आपकी पहली रणनीति क्या होगी, क्या करें? वाजिब सवालों के लिए हो हल्ला नहीं, समर्थन करना, इसके समन्वय का आप प्रयास करेंगे? किसी विदेशी देश में 1 साल बिताने का आपको मौका मिले तो आपको कौन सा देश आप पसंद करेंगे? जहाँ हमारे परिवार के लोग हैं। तो कौन सा देश है परिवार के लोग? आप अच्छा, थाईलैंड जाना। अगर आप एक फिल्म बना सकते हैं जो राजनीति पर आधारित हो तो उसकी कहानी क्या होगी? खेल राजनीति का समन्वय सबको बना करके ऐसा बनाएंगे जो हमारे नौजवानों को प्रेरित करें। अगर आप इतिहास के किसी एक नेता से मिल सकते हैं तो वो नेता कौन हो सकता है? मोदी जी हो सकते हैं। मोदी जी हो सकते हैं। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा जो है शुक्ला जी, आपने जो है, आप एक युवा व्यक्तित्व हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित रूप से आपकी जो बातचीत है वो युवाओं को प्रेरित करेगी। दर्शकों, आपने देखा कि माया शंकर शुक्ला जी ने अपने जीवन वृत्त के साथ साथ आपने किस तरह से संघर्ष किया रेसलिंग को लेकर के, और किस तरह से उस कुश्ती ने आपको एक लोकप्रियता प्रदान की, और उसके बाद जो सेवा भाव आपके अंदर था उस सेवा भाव के तहत राजनीति में आप आए, और राजनीति में आकर के भी आप बिल्कुल शालीनता से और सक्रियता के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो इनके जीवन की कहानी से निश्चित रूप से आपको भी प्रेरणा मिलेगी। शुक्ला जी, आपने अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे विचारों को सुना। हम किसी के काम आवे, हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इस तरह से समाज सेवा में हम लगे हुए हैं, सेवा भाव को लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं उसी कड़ी का, हमें उसी की कड़ी है। हाँ, उसी कड़ी का एक हिस्सा आप बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।